नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज मैं आपको वक्री गुरु ग्रह का लगन कुंडली में क्या प्रभाव होता है उसके पर चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले आपने बुध और शनि ग्रह के बारे में सुना है, आप सबने उसे सराहा, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, ज्योतिष में गुरु ग्रह को हम जीव कारक कहते हैं, अर्थात जो हमारा जीवन है उसका कारक ग्रह माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष के जीवन से संबंधित अगर कोई भी घटना को हमने देखना है तो हम गुरु ग्रह को लगन बनाकर देखते हैं। ऐसा नाड़ी ज्योतिष में देखा जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ तो मुझे नाड़ी ज्योतिष के आधार पर किसी भी ग्रह के गुण अवगुण देखने का स्वभावता आदत है। मित्रों, गुरु जैसा शुभ ग्रह जो सभी प्रकार की समृद्धि, सुख, आशा, आपके जीवन में सफलता, आपको धन से, समृद्धि से, शरीर की समृद्धि से, हर प्रकार के समाज में आपकी प्रतिष्ठा से लेकर आपके कोई भी साधन आपको चाहिए, शिक्षा से संबंधित हो या कोई भी क्षेत्र हो, वो आपको समृद्धि देता है। मित्रों, गुरु ग्रह आपको धन, प्रतिष्ठा, मान, सुख, सुविधाएं, इन सब में समृद्धि का कारक ग्रह कहा गया है। वो आपको नोबिलिटी देता है, धर्म देता है, आपको कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है, चरित्र देता है, नैतिकता देता है। आप स्वयं ही आगे बढ़कर दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, उनकी चिंता को दूर करने के लिए अपने द्वारा अपने आप ही प्रेरणा से जो है सहयोग करते हैं। ये प्रेरणा शब्द को आप याद रखिए, ये गुरु ग्रह ही हमें प्रेरणा देता है कि हमें कब, कहाँ, कैसा कार्य करना है। अगर हमारा कार्य नैतिक है, धर्म आधारित है, तो गुरु ग्रह हमारे को और अधिक सफलता देता चला जाता है। मित्रों, कोई भी ग्रह हर लगन के लिए शुभ होगा ऐसा नहीं है। मित्रों, हर ग्रह किसी लगन के लिए योग कारक और किसी के लिए अकारक होता है। जब कोई ग्रह अकारक होता है तो उस लगन कुंडली के आधार पर उसकी शुभता कम हो जाती है और वो शुभ रिजल्ट नहीं देता, अनलेस वी फोकस एंड स्पेंड मैक्सिमम एनर्जी टू गिव इट पॉजिटिविटी। तो ये पॉजिटिविटी भी गुरु ग्रह ही हमें देता है। हम सात्विक, धार्मिक, कोई भी अच्छे शुभ विचार करते हैं तो ये सब हमारे को गुरु ग्रह की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। कृपा शब्द भी गुरु ग्रह के लिए ही सबसे उपयुक्त है। किसी भी भाव और किसी भी राशि में गुरु ग्रह जब वक्री होते हैं तो उस भाव, उस राशि से संबंधित कारक तत्वों के प्रति हमें फोकस करके देखना चाहिए। हमारे कुछ पेंडिंग काम जो हम वहाँ छोड़ के गए हैं और उससे पिछले भाव से संबंधित कुछ पेंडिंग काम हमें इम्प्रूव करके इस भाव को भी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कभी भी अगर हमारा गुरु ग्रह किसी एक विशेष भाव में, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर तृतीय भाव को लेता हूँ, तृतीय भाव में वक्री है तो हमें अपने छोटे भाई बहन, कजन्स, कम्युनिकेशन, नेबर्स, कोवर्कर्स पर मेनली फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ से संबंधित जो राशि आ रही है उसके कारक तत्वों पे भी ध्यान दें। और पिछला भाव जो द्वितीय भाव है, अर्थात जो बैंकिंग है, उस पे भी हमारा ध्यान ईमानदारी से रहना चाहिए। कुटुंब पे भी हम पूरी तरह फोकस करके चलें। किसी भी चीज़ को कैजुअली नहीं लेना है, उन पे काम करें, अपने को सेल्फ असेस करें, जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करें। सेल्फ असेस करके एक एक स्टेप बाई आगे बढ़ें तो हमारे को गुरु ग्रह कहीं तंग नहीं करेगा। अगर हम अभी भी इस जन्म में भी उन भाव, उस भाव और उससे संबंधित कारक तत्वों से, राशि से संबंधित कारक तत्वों से अगर हम केयरलेसली हैंडल करेंगे तो वहाँ से संबंधित शुभता को ये हमें कम कर देगा। मित्रों, ये सुनकर बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हैं कि मैं एक इतने शुभ ग्रह के बारे में ऐसी बात कह रहा हूँ, लेकिन हर ग्रह हमसे एक अपेक्षा करता है कि हम जीवन में अमुक अमुक कार्य को अमुक अमुक तरीके से करेंगे तो वो हमें सफलता देगा। अगर वो हम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य करता है। वो किस क्षेत्र में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा वो हमारे उस ग्रह, उस भाव और उस राशि से संबंधित कारक तत्वों से
हम समझ सकते हैं। तो गुरु ग्रह को अगर हमें समझना है तो हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि ये ग्रह अगर अपनी उच्च राशि से पीछे की तरफ जा रहा है तो इसका अर्थ मैं नहीं निकालता कि वो अपनी उच्चता को पूर्णतः खो रहा है। अर्थात वो अपनी उच्च राशि की क्वालिटीज़ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पीछे जाकर इम्प्रूव करके आएगा और अपनी फिर इस क्वालिटीज़ को और बेहतर करके आगे निकलेगा। लेकिन इसके लिए उसे समय लगेगा और पीछे जाकर जब तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा तब तक इस भाव और इस राशि, उच्च राशि जो कर्क राशि है उसकी, उससे संबंधित जो उसको फल शुभता के मिलने चाहिए तो पूर्णता वो नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार से अगर वो अपनी नीच राशि में वक्री हो रहा है तो क्या करें? ऐसे में अगर वो अपनी नीच राशि में वक्री हो रहा है तो इसका अर्थ है पिछले भाव में जाकर जहाँ से धर्म और नैतिकता और समाज के प्रति कर्तव्य की बात है वहाँ जाकर सीख के आए और उसके बाद कर्म क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से तटस्थ होकर कार्य को करेगा तो वहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि उसको कर्म क्षेत्र में भी समर्पित रहना है और उसको धर्म के मार्ग को भी नहीं छोड़ना है, तो वो उसको कहीं पर भी नीच राशि में होने की कोई हानि नहीं होगी। अन्यथा नीच राशि में होने के कारण से उसे समस्याएं हो सकती हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ साधारण सी बातें चर्चा में आती हैं। मैंने बहुत रिसर्च की है और मेरा एक वीडियो, सबसे पहला वीडियो ही वक्री गुरु ग्रह के ऊपर था, जिसमें मैंने बताया था कि जिन लोगों का वक्री गुरु ग्रह होता है वो मुंह से श्वास लेते हैं, हल्की सी नाक उनकी टेढ़ी होती है। ये कोई रोग नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि उनका रनिंग स्टेमिना औरों से कम होता है, एक बात। दूसरा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा वीक रहता है, स्टमक मसल्स उनकी वीक होती हैं, उनको कोई भी चीज़ जल्दी पाचन में ठीक से पचती नहीं है। तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें अपना पाचन तंत्र ठीक बनाए रखना चाहिए। जो आसानी से पचाई जा सकती चीज़ें वही भोजन में लेनी चाहिए। ऐसे में अगर पाप प्रभाव है तो आपकी लिवर पे लोड पड़ेगा जो आपके लिए तकलीफ दे होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्तियों को अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। मित्रों, इसके साथ साथ मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा जिन उपायों को करने से आपको हमेशा गुरु ग्रह से संबंधित आने वाली समस्याओं से समाधान मिलेगा। सबसे पहले गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करते हुए में हमेशा ध्यान रखें कि उसके ऊपर हाथ फेरते रहें और उसे कुछ पीली चीज़ें, पीली जो वस्तुएं हैं वो खाने को दें, जिसमें केला हो सकता है, जिसमें पपीता हो सकता है, जिसमें गुड़ हो सकता है, और इसी प्रकार पीले बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उनको वो खिलाने से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ गुरुजन, आदरणीय व्यक्तियों का, जिनका जीवन बहुत आदर्श है, जो जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, जो समाज में अच्छा करने के लिए प्रतिष्ठित हैं, उनको घर बनाएं, उनको भोजन कराएं, पीली वस्तु में भोजन में खिलाएं उन्हें। साथ में दान में कोई पीला वस्त्र अवश्य दें। जैसे कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि किसी के भी गुरु ग्रह वीक है तो उसको सुधारने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं धोती या कुर्ता अवश्य पीले रंग का देना चाहिए। अब गुरु शब्द का अर्थ होता है मार्गदर्शक। तो सबसे पहले आप जीवन में किसी के मार्गदर्शक बने, उसको सही मार्ग पे लेके जाएं, उसको गाइडेंस दें, उसका पूरा निर्माण करें। निर्माण से अर्थ यहाँ पर मैं किसी के आर्थिक निर्माण के नहीं, व्यक्तित्व, चरित्र आदि का निर्माण करने में उसे सहयोग दें। उसे जीवन में सफल बनाने में आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। एक ये कार्य बहुत अच्छा होता है। दूसरा, गुरु ग्रह जो है वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हमें कभी भी किसी से भी मुफ्त में कभी भी परामर्श नहीं लेना चाहिए। अर्थात अगर हम किसी से परामर्श लेते हैं और हम उसके उचित चीज़ें उसको अर्पित नहीं करते हैं तो हम अपने गुरु ग्रह को वीक कर रहे हैं। तो जिससे भी व्यक्तिगत परामर्श आप लेते हैं तो आपको उसका उचित जो मान रखते हुए उसको जो देना चाहिए वो अपने आप ही स्वेच्छा से देकर खुशी खुशी दें और वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करें। इसके साथ साथ जहाँ पर भी नैतिक और धर्म के आधारित कार्य हो रहे हैं वहाँ पर जाकर सेवा अवश्य करें। गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कोई भी जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर कभी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें। किसी का हमसे अलग पंथ है, हमसे अलग विचारधारा है तो उसको अपमानित आप स्वयं ना करें।
अपने धर्म के लिए अगर आपको खड़ा होना पड़ता है तो उसके लिए भी आपकी बात जो है वो दमदार होनी चाहिए, गुस्से से बोलने की बजाय उसके ऊपर तर्क शक्ति आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, संभव है कि कोई बहुत ही असामाजिक तत्व टाइप के लोग अगर आते हैं तो वहाँ पर आपको भी पूरा अधिकार है कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आप खड़े हों। अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। धर्म शब्द से मेरा अर्थ है कर्तव्य, यानी कि पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के लिए कर्तव्य, पति का पत्नी के लिए कर्तव्य, मित्र का मित्र के लिए कर्तव्य, एक व्यक्ति का समाज, देश और राष्ट्र के लिए कर्तव्य। जो भी कर्तव्य हमारा किसी किसी कार्य के लिए बनता है, हमें उसको स्वेच्छा से खुशी खुशी निभाना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ हर उस व्यक्ति का आदर करें जो जीवन में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है और अच्छा करता है। मित्रों, गुरु ग्रह मिठाई पसंद कराता है। जो सहज मीठी चीज़ें होती हैं गुरु ग्रह को बहुत पसंद होती हैं। तो ऐसे किसी भी विद्वान को घर बुलाकर जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की है उनको आप अगर मीठी चीज़ों का सेवन कराएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्रों, इसके साथ साथ बृहस्पति देव का जो पूजा करने से विवाह संबंधित समस्याएं किसी की आ रही होती हैं तो वो दूर होती हैं। केले के पेड़ की पूजा करें और गुड़ चने का वहाँ पर और पानी से उसको बृहस्पतिवार के दिन पूजा करें तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में जितने कष्ट आ रहे हैं वो दूर होंगे। वैवाहिक जीवन और आंतरिक सुख के लिए गुरु ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम वैवाहिक जीवन को लंबे समय अच्छे से चलाना चाहते हैं तो हमें गुरु ग्रह की पूजा हमेशा ही करते रहना चाहिए। भगवान गुरु बृहस्पति देव को अगर हम सहजता से आदर सहित उनका सम्मान करते हैं तो हमारे जीवन में कहीं समस्याएं नहीं आएंगी। इसके साथ साथ आपको विष्णु सहस्रनाम और विष्णु लक्ष्मी जी की भी पूजा करते रहना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि गुरु ग्रह के बीज मंत्रों का जाप एक माला सहज रूप से रोज करने से भी आपको लाभ होगा। अपने जीवन में सत्य, धर्म और नैतिक मार्ग पे चलते रहें, आपको गुरु ग्रह कभी समस्याएं उत्पन्न नहीं करेगा। मित्रों, फिर मिलता हूँ आपसे एक नए विषय के साथ, एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।